भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 29 और 30। तो श्लोक में कहा जा रहा है कि कोई आत्मा को आश्चर्य की तरफ सुनता है, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरफ देखता है और कोई आत्मा को आश्चर्य की तरफ बताता है। एक्चुअली हम सभी आत्मा को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। मतलब कि हम सभी बोलते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को लेकर अज्ञानी हैं और कई बार किसी चीज के अज्ञान के कारण हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उसके अज्ञान के कारण हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक राजा नगर के बाहर भ्रमण के लिए निकलता है। वो भ्रमण करते करते इतना दूर निकल जाता है कि वो अपने नगर का रास्ता भूल जाता है और घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचता है। वहां पर उसे एक व्यक्ति मिलता है। राजा कहता है कि मैं इस नगर का राजा हूं और मैं अपने नगर जाने का रास्ता भटक गया हूं। तब वो व्यक्ति राजा को अपने घर ले जाता है और उसका अच्छे से अतिथि सत्कार करता है तथा उसे भोजन करवाकर उसे विश्राम करवाता है। राजा उसकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न होता है। राजा कहता है कि मैं तुम्हें अपने महल का चंदन की लकड़ी का बगीचा तोहफे में देता हूं। क्योंकि उस व्यक्ति को नगर का रास्ता पता था, तो राजा और वो व्यक्ति दोनों नगर की ओर, महल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पर राजा उसे अपने चंदन के बगीचा उसे तोहफे में दे देता है। वहां से वो अपने घर पर कुछ चंदन की लकड़ियां लेकर आता है। क्योंकि उस मूर्ख व्यक्ति को चंदन की लकड़ी के बारे में ज्ञान नहीं होता है, तो वो सोचता है कि मैं इस लकड़ी को जला करके इसका कोयला बनाकर मार्केट के अंदर अगर बेचूंगा तो मुझे इसका अच्छा दाम मिलेगा। जैसा कि उसने सोचा था उसने वही किया। उसने चंदन की लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बना दिया और मार्केट में जाकर उसे बेचकर उसका जो भी उसे थोड़ा बहुत दाम मिला उसे वो अपने घर पर ले आया। ऐसा करते करते उसे कई समय हो गया। इस प्रकार वह रोज बगीचे में जाता और कुछ पेड़ काटकर चंदन की लकड़ी लेकर आता, उसका कोयला बनाता और मार्केट में बेचकर आ जाता। एक दिन जब वो बगीचे से लकड़ी तोड़कर लाया तो बारिश के कारण वो लकड़ी को जला ना सका। वह व्यक्ति सोचता है कि बारिश के कारण लकड़ी तो मैं जला नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूं कि इस लकड़ी को ही मार्केट में ले जाकर बेच देता हूं। और जब वह व्यक्ति मार्केट में उस चंदन की लकड़ी को लेकर गया तो वो पूरा मार्केट खुशबू से भर गया और सभी उसकी चंदन की लकड़ी को अच्छे दाम पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। और उसकी वो जो लकड़ी थी वो कई गुना अधिक दाम पर बाजार में उसने बेच दी। लेकिन उसे इस बात का बाद में बहुत ही दुख हुआ कि काश अगर मुझे पहले पता होता कि इस लकड़ी को बेचने से इतना सारा धन मिलता है तो मैं इसे कोयला बनाकर कभी ना बेचता। जिस कारण वह बहुत ही दुखी, हताश और निराश हो गया। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कई बार अज्ञान के कारण हम अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आत्मा को मानते तो हैं लेकिन उसका हमें तनिक भी ज्ञान नहीं है, जिस कारण हम इस भौतिक संसार में अपने सुखों की खोज करते रहते हैं, जबकि असली सुख तो उस परम आत्मा को जानने में है। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अंधकार रूपी अज्ञान से बाहर आओ और इस आत्मा के शाश्वत ज्ञान रूपी सत्य को जानो, क्योंकि शरीर में उपस्थित आत्मा का किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है।